स्टूडेंट्स, आज जो हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेम रेशियो से नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने नेक्स्ट पिछली वीडियो में पढ़ा था रेशियो। तो उससे ही नेक्स्ट टॉपिक है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेशियो में हम ज़्यादातर क्या ले लेते हैं, 2 नंबर लेते हैं और उनको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रपोर्शन, हकीकत प्रपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ टू रेशियो आर इक्वल देयर इट इज ए कॉल्ड प्रपोर्शन। यानी अगर 2 रेशियो हैं और वो आपस में इक्वल हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन को कैसे डिनोट करते हैं? तो डिनोट करने का तरीका क्या है कि 4 डॉट हैं और उनको हम बोल सकते हैं प्रपोर्शन, या फिर हम दूसरा उसको किस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इक्वल्स टू में। तो ये दोनों जो सिंबल हैं वो प्रपोर्शन के हैं। अब मान लो प्रपोर्शन में कितने होते हैं? 4 नंबर होते हैं। 4 नंबर को हम अगर प्रपोर्शन में करें तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो मान लो पहला नंबर है ए रेशियो। जहाँ 2 डॉट होते हैं वो होता है रेशियो, और जहाँ 4 होते हैं वो होता है प्रपोर्शन। और अभी बताया था प्रपोर्शन को 4 डॉट में लिख सकते हो या फिर इक्वल्स टू में। तो यहाँ है ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी। इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए रेशियो बी को ए अपॉन बी इक्वल टू सी रेशियो डी को सी अपॉन डी। ठीक है। या फिर हम अगर दूसरी फॉर्म देखें तो ए रेशियो बी, और ये जो हुआ इसको बोलेंगे हम प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। तो इसका सॉल्व करने का तरीका जैसे ऐसे है, ऐसे ही नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं। बुक में क्या है कि अगर हम फॉर्मूला देखें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो उसमें क्या है वहाँ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर बाई चांस भूल जाते हैं तो सिंपल सा तरीका है, रेशियो को प्रपोर्शन उसमें फ्रैक्शन में चेंज कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू डी, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ से देखो जो बुक में हमें आंसर ये फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a और d। जो लास्ट में है इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम। जो लास्ट में होते हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम। और जो बीच में होते हैं, बीच में मान लो सिंपल यहाँ क्या, बी और सी, बी और सी को हम बोलते हैं मीन। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना, ए और डी, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो बुक में ये इससे फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते। बाई चांस फॉर्मूले भूल जाए तो सिंपल सा तरीका है, रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करो और फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वहाँ हमें फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो आसानी से याद हो जाएगा। तो जो रटने का है कि हमें फॉर्मूला रटना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो वहाँ से इजी वे में हम इसको टॉपिक है वो है कंटिन्यू प्रपोर्शन। कंटिन्यू प्रपोर्शन में क्या है, सेम जैसे कि वहाँ 4 नंबर होते थे रेशियो प्रपोर्शन में रखते थे। कंटिन्यू प्रपोर्शन में क्या है कि हमारे पास पहला नंबर है रेशियो बी प्रपोर्शन बी और रेशियो सी, यानी इसमें जो बीच वाला नंबर होता है वो सेम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था ये फ्रैक्शन में हो गया, ये इक्वेशन में हो गया, ये हो गया बी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू सी, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो कंटिन्यू जो प्रपोर्शन है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। यानी 2 नंबर बीच के अगर सेम हुए तो डायरेक्ट बी वाले बीच वाले को हम बी मानते हैं, फर्स्ट वाले को ए और लास्ट वाले को सी। तो फर्स्ट जो नंबर होता है उसको बोलते हैं ए, सी हो गया थर्ड प्रपोर्शन, और जो बीच के होते हैं इसको बोलते हैं हम मीन प्रपोर्शन। तो इसका तरीका क्या है कि अगर मान लो 3 नंबर, अगर 2 नंबर है हमारे, 3 नंबर है 3 रेशियो 5 और यहाँ पर हो गया 15, तो हम बीच वाला नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 5 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम कंटिन्यू प्रपोर्शन कर, तो हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे 9.2 जो है प्रपोर्शन से रिलेटेड। और फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग प्रपोर्शन। आप देखो यहाँ 4 नंबर होते हैं प्रपोर्शन में, लेकिन यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 3 नंबर्स। तो हमें वो मिसिंग टर्म निकालनी है। तो मैं पहला अटेम्प्ट कर रहा हूँ ए पार्ट। तो रेशियो हमारे पास है ही, तो हम इसको मान लेते हैं ये है एक्स। हमने मान लिया एक्स, हमें नंबर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता था फॉर्मूले में कि अगर रेशियो है तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, और जो प्रपोर्शन होता है इसको हम इक्वल लिख लेंगे।
और ये हो गया x/38। जो पहले होता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद में होता है उसको नीचे। अब यहाँ हम क्या कर रहे थे, उसके बाद की क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ये हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाई 38 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई x। अब हम अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 38 अपॉन 40, तो यहाँ हो गया इक्वल टू x। हम सभी नंबर को इधर लेके आ गए, वहां से हमारे पास सिंपल x बचा, 0 से 0 कट गई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 से 19 कटेगा नहीं तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमारे पास क्या आ गया 125 मल्टीप्लाई बाई 19 इक्वल टू x। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 19 5 जा 95, 9 कैरी, 19 2 जा 38 प्लस 9 47, 4 कैरी, 19 1 जा 19 प्लस 4 23। तो यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो ये निकल के आई। तो यानी यहाँ पर जो मिसिंग टर्म था वो क्या था, 2375। तो इस तरीके से हम जो मिसिंग टर्म है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी भी यही होंगे, ये कैसे हो जाएगा 12/500। अब स्टार्टिंग में तो पहले वाला मिसिंग था, अब इस वाले में हमारे पास क्या है, सेकंड जो लास्ट वाला है, तो ये x नीचे आ जाएगा इस वाले केस में। सेम वही प्रोसीजर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड फॉलोइंग आर प्रोपोर्शनल और नॉट। तो अगर हमें चेक करना हो कि प्रोपोर्शनल कोई भी टर्म है या नहीं है तो उसका क्या तरीका है, जो भी प्रोपोर्शनल के दोनों तरफ है, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड पर है और ये राइट हैंड पर है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लें, ये हो जाएगा 12/96 और फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल हो गया इक्वल्स टू, और ये हो गया 25/200। अगर दोनों तरफ डिवाइड करने पर सेम फ्रैक्शन आती है तो वो प्रोपोर्शनल है, और अगर नहीं आती तो वो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो अगर हम यहाँ से देखें 25 1 25, 25 8 जा 200, अगर किसी को नहीं पता तो पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, देन 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96। तो यहाँ पर भी कितना आ गया 1/8 और यहाँ पर भी 1/8 आ गया। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमें कि दोनों तरफ जो इक्वल टू की तरफ है दोनों फ्रैक्शन सेम है। अगर ऐसा कहीं कुछ भी आ जाता है तो वो कैसी है, प्रोपोर्शनल होती है फ्रैक्शन। सेम ऐसे ही हमारे पास जो बाकी है पार्ट वो भी सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 121/11, सेम ही हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। अगर फ्रैक्शन सेम आता है तो ये हमारा प्रोपोर्शनल है, और नहीं आता है तो ये हमारा प्रोपोर्शनल नहीं। अब अगर मान लो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें डायरेक्ट नंबर नहीं हो और स्टेटमेंट हो, तो कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि ये इफ प्राइस ऑफ 12 किलोग्राम शुगर इज 500 रुपीज, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 18 किलोग्राम शुगर। तो प्राइस कुछ है, तो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है 12 किलोग्राम। तो अगर हम यहाँ देखें 12 किलोग्राम का दे रखा है प्राइस 500, तो हमने लिख लिया पहले रेशियो में 12/500। फिर हमने यहाँ लगा लिया प्रोपोर्शनल, और फिर क्या हो जाएगा, पहले क्या लिया था किलोग्राम, तो यहाँ पहले वेट ले लो 18, फिर रेशियो लिखो, फिर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा प्राइस। प्राइस निकालना है तो उसको हम क्या मान लेंगे x। सेम ही हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, इसको इक्वल्स टू में, और ये हो गया 18/x। देन हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 18। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर हम इधर से हटाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 -4 1, 2 5 जा 10, यहाँ कट गया, ऊपर बचा हमारे पास 250 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 750 रुपीज। तो यहाँ क्या है करने का तरीका, जो भी यूनिट दे रखी हो उनको एक तरफ ले लो और जो पूछा है उनको एक तरफ ले लो। सिंपल सा तरीका है किसी भी स्टेटमेंट को नंबर्स में चेंज करने में कि कैसे कर सकते हैं हम डायरेक्ट सिंपली, ना कोई रटने की जरूरत है, ना हमें ये देखना है कि हमें कैसे करना पड़ेगा। सिंपली जो पहले दे रखा है उसको पहले लिख लो और जो बाद में है उसको बाद में लिख लो, और फिर उसमें जो भी फाइंड आउट करना है उसको हम फाइंड आउट
नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ ए कार इज 45 लीटर हिज कार गोज टू 810 किलोमीटर विद दिस हाउ फार कार ट्रेवल व्हेन फ्यूल इज 1/3। तो इसमें बोला है फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है 45 लीटर, यानी वो फुल हो सकता है 45 लीटर में। तो पहला नंबर क्या हो गया 45, रेशियो हो जाएगा कितना चलती है 810, और ये इसके बाद आ जाएगा फ्रैक्शन। अब उसने पूछा है उसकी कार कितना ट्रेवल करेंगे, अगर फ्यूल टैंक कितना है 1/3, तो टैंक कंप्लीट कितना होता है 45 लीटर में 1/3, यानी 45 का 1/3 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 1 3, और ये 15 पर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 15। और क्या पूछा है कि वो कितनी दूर तक चलेगी, तो ये x हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 45/810 इज इक्वल टू 15/x। तो हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 14 × x इज इक्वल टू 810 × 15। अब ये 45 इधर जाएगा तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया 45, 15 1 15, 15 3 45, 3 1 3, 3 2 6, 8 - 6 2, और 3 7 21 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 270 किलोमीटर में आ रहा है, तो ये कितना चल सकती है 270 किलोमीटर चल सकती है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रोपोर्शनल। सो